दोस्तों दुनिया में इतने सारे लोगों एंड ये लोगो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इन लोगों के पीछे होता है कुछ हिडन मीनिंग्स एंड हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के हिडन मीनिंग पता और कुछ के जान के आपका दिमाग हिल जाए। एज ऑलवेज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं फैक्ट्स जानने के लिए एंड ये वीडियो बनाई है फैक्ट माइंडेड चैनल ने, सो ऑल द क्रेडिट गोस टू देम। और अगर आपको ऐसे डिफरेंट वीडियोस देखना पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड विदाउट एनी फर्दर ado करते हैं वीडियो शुरू। चलो कभी सोचा है कि जो लोगोज हम रोज देखते हैं उनके अंदर कितनी हिडन स्टोरीज और सीक्रेट छुपे होते हैं। जैसे डोमिनोज के 3 डॉट्स का असली मतलब क्या है। पिज्जा हट की रेड हैट पिज्जा से रिलेटेड ही नहीं है। इन लोगोज की आपने स्माइल नोटिस की होगी पर इनका मतलब कुछ और है। एप्पल के लोगो में बाइट क्यों है और बिना बाइट के क्या प्रॉब्लम होती। नेटफ्लिक्स का रेड एंड सिंपल लगता है पर उसके अंदर सिनेमा हिस्ट्री का हिंट छुपा हुआ है। डिज्नी का मैजिकल रेड कैसल सिर्फ एनिमेशन नहीं एक ड्रीम वर्ल्ड का सिंबल है। स्पॉटिफाई के लोगो के ऊपर जो 3 लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वाईफाई शायद से। इन कार कंपनीज के लोगों के अंदर भी एक हिडन स्टोरी और डीप मीनिंग छुपा हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसको एंड तक देखना। एम है 20,000 लाइक्स का। नंबर 16 डोमिनोज। डोमिनोज का लोगो देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वेल इसे देखो, ये है डोमिनोज गेम। पर डोमिनोज गेम का पिज्जा से क्या रिलेशन है? डोमिनोज की स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है जब टॉम मोनेगन ने मिशिगन यूएसए में एक छोटी सी पिज्जा शॉप खरीदी थी जिसका नाम डोमिनिक्स था। बाद में जब टॉम ने एक ही सिटी में 2 और पिज्जा आउटलेट्स ओपन कर दिए तब उसको कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा। क्यों? रुको, डोमिनोज का नाम पहले डोमिनिक था। शायद से तुम्हारे घर के आसपास भी कोई डोमिनिक का आउटलेट हो सकता है। अगर है तो मेरे को बताओ क्योंकि यार डोमिनोज का नाम पहले डोमिनिक था एंड अभी डोमिनिक नाम से भी एक आउटलेट चल रहा है। क्या वो डोमिनोज के अंडर आता है या फिर नहीं, मेरे को ये नहीं पता। प्लीज वो क्लियर कर दो यार। और तुम्हारे घर के आसपास कोई डोमिनिक का आउटलेट है या नहीं, मेरे को बताओ यार कमेंट्स में। एंड तुम्हें कौन सा पिज्जा पसंद है ये भी बता देना। क्योंकि डोमिनिक्स नाम लीगली उसका नहीं था बल्कि ये नाम ओरिजिनल ओनर के पास ही रजिस्टर्ड था, इसीलिए अब कंपनी को एक नया नाम चाहिए था। उस टाइम टॉम के पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हायर करने के पैसे भी नहीं थे तो उसने अपने स्टाफ से ही सजेशंस मांगने शुरू कर दिए। तब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने नाम सजेस्ट किया डोमिनोज। नाम सिंपल था, पुराने नाम जैसा ही लग रहा था और याद रखना भी इजी था। टॉम को ये नाम तुरंत पसंद आ गया और इसी वक्त टॉम के दिमाग में फ्यूचर लोगो का आइडिया भी क्लिक हो गया। उसने डोमिनो टाइल को देखा और नोटिस किया कि उसकी स्क्वायर शेप पिज्जा बॉक्सेस जैसी लगती है और उसके 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनोज के पहले 3 स्टोर्स को। ओरिजिनल प्लान ये था कि हर नया स्टोर ओपन होते ही एक डॉट ऐड किया जाए। बट उन्होंने सोचा कि यार इतने सारे आउटलेट्स खोल ले एंड इतने सारे डॉट्स कैसे ऐड करेंगे, तो फिर वो 3 पे ही रुक गए थे। मेरे को ये पता है, तुम्हें पता था या नहीं मेरे को बताओ यार। लेकिन इनका बिजनेस इतना फास्ट ग्रो कर गया कि ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज डोमिनोज के लोगों में 17,000 से भी ज्यादा डॉट्स होते क्योंकि वर्ल्ड वाइड 17,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं इनके। आज चाहे स्टोर्स मॉडर्न बन गए हो, ब्रांडिंग भी अपडेट हो गई हो, पर डोमिनोज का 3 डॉट वाला लोगो अभी भी ब्रांड की आइडेंटिटी बना हुआ है। नंबर 15 पिज्जा हट। पिज्जा हट का लोगो देखते ही वो आइकॉनिक रेड हैट सबसे पहले दिख जाती है। पर कभी सोचा है पिज्जा और हैट का क्या कनेक्शन है? द आंसर इज कोई कनेक्शन नहीं है। स्टोरी 1958 की है। अमेरिका के विचिता कैंसस में 2 कॉलेज गोइंग ब्रदर्स डैन और फ्रैंकार ने एक छोटा सा पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे लेकिन बजट टाइट था, मार्केटिंग का भी कोई सीन नहीं था। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के टाइम उन्हें एक यूज्ड साइन बोर्ड मिल गया जिसमें सिर्फ 8 लेटर्स ही फिट हो सकते थे। फिर पिज्जा पार्लर जैसे फैंसी नेम्स रिजेक्ट हो गए। तब उनके फ्रेंड ने कैजुअली बोला पिज्जा हट और फिर क्या, नाम शॉर्ट और कैची था और उस साइन बोर्ड पर भी फिट हो रहा था। रेस्टोरेंट की शेप लिटरली हट जैसी थी तो ये नाम फाइनल हो गया। 1960s के टाइम पिज्जा हट ने अपने स्टोर्स को रेड रूफ आर्किटेक्चर के साथ बनाना स्टार्ट किया और इसी से ही लोगों का रेड रूफ एलिमेंट इंस्पायर्ड हुआ। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने नाम पे बिल्कुल मेहनत नहीं की ना उनके मतलब कि ऐसे से इतने सारे स्टोर खुल चुके हैं। मतलब कि नाम पे मेहनत नहीं की पर काम इतना फैल गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपने चैनल के नाम सोचने में इतना यार मेहनत की, क्या मेरा चैनल चल पाएगा? प्लीज मेरे को बताओ एंड हाँ यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा यार, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता अंदर से। तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि यार जिस चीज पे इतना यार नाम पे ना इतना फोकस नहीं किया जाता वो ऐसे रख देते हैं, वो चल पड़ती है, वो सही में चल पड़ती है। तो मैंने इतना सोच लिया कि जो मेरे आने वाले बच्चे होंगे उनका नाम मैं कुछ भी रख देने वाला हूँ, वही उनका नाम रखा जाएगा तुम्हारे सजेशन के ऊपर। सजेशन दे दो यार कुछ भी, मेरे फ्यूचर बच्चों के लिए सजेशन दो यार। पर मेहनत नहीं करनी ना 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 क्योंकि उनको सक्सेसफुल बनाना हमने। अच्छा कमेंट्स में बताओ कुछ। टाइम के साथ लोगो मॉडर्न होता गया लेकिन वो हट स्टाइल रूफ परमानेंट बन गया ताकि ब्रांड सिर्फ देखते ही पहचान में आ जाए। नंबर 13 अमेज़न। अमेज़न का लोगो देखते ही नीचे वाली वो येलो स्माइली एरो सबको दिख जाती है, पर कभी नोटिस किया है वो एरो ए से जेड तक जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी हाई
पेइंग वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ी और सिएटल शिफ्ट होकर लिटरली अपने गैराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो ग्लोबल, यूनिक और मैसिवली बिग फील दे। तब उन्हें डिक्शनरी में अमेज़न रिवर का नाम मिला, जो दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। आइडिया ये था कि एक दिन उनकी कंपनी भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर बनेगी, जो उन्होंने करके दिखा दिया। मैनिफेस्टेशन भाई, मैनिफेस्टेशन करा करो, मैनिफेस्ट करो चीज है। देखो सब कुछ हो सकता है, देखो ना यार, तुम देख सकते हो। और आज अमेज़न कहाँ है वो आप देख ही सकते हो। अब लोगों की बारी। नीचे जो येलो एरो है ना, वो एक्चुअली A to Z दिखाता है। मतलब अमेज़न पे ऑलमोस्ट A से Z तक सब मिल जाता है। साथ ही एरो को स्माइली स्टाइल में बेंड किया गया ताकि ब्रांड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कन्वे करे। नंबर 12, एप्पल। कभी सोचा है कि एप्पल के लोगो में वो बाइट क्यों है? पूरा सेब भी तो हो सकता था। पर फिर सवाल ये आता है कि एक टेक कंपनी का नाम एप्पल क्यों है? तो 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनियाक और रोनाल्ड वेन ने एक कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट की, वो भी एक गैराज से। और जब कंपनी के नाम रखने की बारी आई तो स्टीव जॉब्स को साइंस, मैथ्स और टेक के साथ सिंपल फ्रेंडली नाम चाहिए था और उन्हें एप्पल नाम पसंद आया। वो न्यूटन की वजह से, डोंट टेल मी, न्यूटन की वजह से उसने नाम दिया है। क्योंकि A फॉर एप्पल, क्योंकि ये नाम फ्रेंडली, सेफ और इजी टू रिमेम्बर लग रहा था। प्लस स्टीव जॉब्स का खुद का फ्रूट डाइट फेज भी चल रहा था। अब लोगो की बात करें तो पहले एप्पल का लोगो न्यूटन प्लस एप्पल ट्री वाला स्केच था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फिर डिजाइनर रॉब जेनॉफ ने सिंपल एप्पल सिलुएट बनाया और उसमें बाइट का एलिमेंट ऐड किया। बाइट का रीजन ये नहीं था कि लोगो आर्टिस्टिक लगे, बल्कि कंफ्यूजन अवॉइड करना था, क्योंकि बिना बाइट के ये लोगो टमाटर या चेरी जैसा लग रहा था। और एप्पल की बाइट को कंप्यूटर के LGBTQ एप्पल बाइट से लिंक कर दिया, जो फिट बैठ गया और ये लोगो सच में प्रीमियम फील देने लग गया। और आज ये कटा हुआ से वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है। वैसे मानना पड़ेगा, एप्पल का लोगो देखते ही प्रीमियम फील तो आती है। ये एप्पल में रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे मैं फ्लैक्स जो कर रहा है, ये एप्पल में रिकॉर्ड हो रहा है। वो भी एप्पल पीछे पड़ा है, एक दो मैकबुक्स पड़ी है। और फ्लैक्स नहीं कर रहा है, फ्लैक्स पैसा बहुत है, फ्लैक्स नहीं कर रहा है। गालियां मत देना कमेंट्स में, सॉरी। नंबर 10, डिज्नी का लोगो देखते ही वो मैजिकल कासल और शूटिंग स्टार तुरंत दिमाग में आ जाता है। पर कभी सोचा है ये कासल आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है और डिज्नी का नाम कहां से आया? स्टोरी 1920s की है, जब वॉल्ट डिज्नी एक एनिमेटर के रूप में स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपना एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया और अपने सरनेम डिज्नी को ही ब्रांड बना दिया। और इसके पहले आइकॉनिक कैरेक्टर मिकी माउस ने लिटरली उनकी लाइफ चेंज कर दी। अब बात करते हैं इसके लोगो की। डिज्नी के इंट्रो में जो कासल दिखाया जाता है वो इंस्पायर्ड है सिंड्रेला कासल से, जो डिज्नी थीम पार्क्स का सेंटर पीस है। कासल का मतलब सिंपल है, मैजिक, फैंटेसी और ड्रीम वर्ल्ड। ये ब्रांड को बचपन प्लस इमेजिनेशन प्लस वंडर के साथ इंस्टेंटली लिंक कर देता है। जो शूटिंग आर्क या स्टार कासल के ऊपर से निकलता है। भाई जिंदगी में एक ना एक दिन मैं यहाँ पे जरूर जाना चाहूंगा। भाई मैं अपने पुश्ते बेल में मैं यहाँ पे जाऊंगा यार। फिर मिक्की से मिलूंगा। मिक्की ऐसे बोलता है, हाय दोस्तों। ओ ऐसे बोलता ना, हाय दोस्तों मैं हूँ मिक्की माउस। ओके मैं यार क्रिंज कर रहा हूँ, बट ऐसे ही बोलता है यार, हाय दोस्तों। नहीं हो रहा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने सबसे ऊपर हूँ, सबसे ज्यादा ऊपर। मैं करना नहीं चाहता पर यार पर यार सही में तुम यहाँ पे जाना चाहोगे? नहीं ऑब्वियसली तुम जाना चाहोगे यार, पर किसके साथ जाना चाहोगे मेरे को ये तो बताओ। वो एक तरह का मैजिकल वैंड इफेक्ट है, जैसे कि स्टोरी स्टार्ट होने वाली हो। डिज्नी का हैंडराइटिंग स्टाइल लोगो एक्चुअली वॉल्ट डिज्नी के ओरिजिनल सिग्नेचर से इंस्पायर्ड है, ताकि लोगों को देखते ही लगे कि ब्रांड किसी क्रिएटिव आर्टिस्ट ने बनाया है, कॉर्पोरेट कंपनी ने नहीं। आज डिज्नी एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट बन चुका है। एनिमेशंस, मूवीज, थीम पार्क, स्ट्रीमिंग सब एक ही नाम के अंडर। और डिज्नी के लोगो का मैसेज भी सिंपल है, दिस इज वेयर मैजिक बिगिंस। नंबर 9, बास्किन रॉबिन्स। कभी बास्किन रॉबिन्स के लोगो को ध्यान से देखा है? मेरे को पता है बास्किन रॉबिन्स के बीच में 31 लिखा होता है, जिसका मतलब यहाँ पे 31 फ्लेवर की आइसक्रीम्स मिलती है। I knew। पहली नजर में बस BR और पिंक ब्लू कलर्स दिखते हैं, पर एक्चुअली इसमें एक हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1940s में अमेरिका से, जब बर्ट बास्किन और अर्विन रॉबिन्स नाम के दो ब्रदर इन लॉज ने सोचा कि आइसक्रीम सिर्फ संडे ट्रीट नहीं होनी चाहिए, रोज मूड को अच्छा करने वाली चीज होनी चाहिए। तब उन्होंने एक यूनिक आइडिया निकाला, 31 फ्लेवर्स, मतलब महीने के हर दिन के लिए एक अलग आइसक्रीम। उस टाइम के लिए ये कंसेप्ट काफी क्रेजी था और वही उनकी आइडेंटिटी बन गया। अब बात करते हैं लोगो के सीक्रेट की। जब आप BR को ध्यान से देखते हो तो लेटर्स के अंदर जो पिंक शेप है वो एक्चुअली नंबर 31 बना रहा होता है। मतलब ब्रांड अपना सबसे बड़ा प्रॉमिस, जो कि 31 वैरायटीज है, सीधा लोगो में ही छुपा देता है। ब्लू कलर फ्रेंडली और रिलायबल फील देता है और पिंक स्वीटनेस और फन को शो करता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा मूड। इसीलिए बास्किन रॉबिन्स का लोगो सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिमाइंडर है कि लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, हर दिन एक नया फ्लेवर ट्राई करो। और शायद इसीलिए जब तुम बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाते हो, तुम सिर्फ एक डिजर्ट नहीं, एक 80 साल पुराना
मार्केटिंग आइडिया टेस्ट कर रहे होते हो। नंबर 8, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का ग्रीन लोगो देखते ही 3 कर्व्ड लाइंस तुरंत नजर आ जाती हैं और इंटरनेट पे लोगों ने इसके ऊपर मजेदार थ्योरीज बनाई हैं। कोई कहता है कि ये स्ट्रेस वेव्स हैं जो फ्री यूजर्स को तब फील होती हैं जब म्यूजिक सुनते सुनते स्पॉटिफाई पे ऐड आ जाती है। भाई वो ऐड नहीं आती, मेरा नाम है विजय, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए। नहीं भाई नहीं करनी, मेरे को तो गाने सुनने थे, मेरी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। नहीं जी, मेरा नाम है विजय, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए। ना क्यों करूं भाई, मैं अपनी प्रॉब्लम को भूलने के लिए गाने सुन रहा था, बीच में ऐसे टपक के बोल रहा है मेरा नाम है विजय। नहीं 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 सुना नहीं भाई, मत करो यार। एक तो ना मैंने बहुत बार नोटिस किया है, ये स्पॉटिफाई वाले ऐड देते हैं ताकि वो ऐड पता क्या बोलते हैं कि भाई प्रीमियम ले लो तुम्हारी ऐड हट जाएगी, तो तुम्हारे पास और कोई ऐड नहीं है, वो ऐड दे रहे हैं ताकि कि ना भाई प्रीमियम ले लो, ठीक है, तुम मेरे को 90 रुपए दे दो, 3 महीने का तुम्हें दे देंगे, तुम्हें एड्स नहीं आएंगी। तुम दे ही क्यों रहे हो, मेरे को ये बताओ। अगर तुम्हें ऐड भी इस चीज पे देनी पड़ रही है कि ऐड हटा लो भाई, तो देने का मतलब ही क्या है, मत दो ना। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, पेड एड्स नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो क्यों हमारा मूड खराब कर रहे हो। जब लोग तुम्हें पैसे देंगे यार ऐड चलाने के, तो चलाते रहना, ठीक है, हम भी खुश रहेंगे ना जी। मेरा नाम है विजय, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए। ओह क्यों, सॉरी मैं याद क्रिंज कर गया। पर असल में ये सिर्फ जोक है। रियलिटी ये है कि स्पॉटिफाई का लोगो साउंड इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन सर्कल एनर्जी, फ्रेशनेस और यूथ को सिंबलाइज करता है, और जो 3 टिल्टेड कर्व्ड लाइंस हैं वो स्मूथ फ्लोइंग साउंड वेव्स दिखाती हैं, ना वाईफाई ना रेडियो सिग्नल्स जैसा लोग सोचते हैं। अब असली स्टोरी पे आते हैं। स्पॉटिफाई 2006 से 8 के बीच स्वीडन में डैनियल लेक और मार्टिन लोरेंजर ने डेवलप किया एक मिशन के साथ, म्यूजिक को पायरेसी से बाहर निकालना और लोगों को म्यूजिक सुनने का फास्ट और लीगल तरीका देना। ब्रांड आइडेंटिटी को सिंपल रखना उनकी स्ट्रेटेजी थी। ब्राइट ग्रीन बैकग्राउंड, क्वर्की टाइपफेस और वेवी लाइंस। लेकिन जैसे ही स्पॉटिफाई ग्लोबल हुआ, एक प्रॉब्लम सामने आई। लोगो हर स्क्रीन पर अच्छा नहीं लग रहा था। मोबाइल ऐप आइकन्स, टीवीज, कार डैशबोर्ड, स्मार्ट स्पीकर्स, डार्क इंटरफेसेस, हर जगह स्केल करने के लिए लोगों को क्रिस्प और मिनिमल होना पड़ता है। ओल्ड डिजाइन का ग्रीन कलर भी डल लग रहा था और टेक्स्ट हर प्लेस पर रीडेबल नहीं था। इसीलिए स्पॉटिफाई ने 2013 से 2015 के बीच लोगो को रीडिजाइन किया। ग्रीन कलर ज्यादा ब्राइट हो गया, लाइंस क्लीन हो गई और फॉन्ट सिंपल बना दिया। धीरे धीरे लोगो इतना फेमस हो गया कि अब पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आज सिर्फ ग्रीन सर्कल और 3 वेव्स देखते ही लोग समझ जाते हैं स्पॉटिफाई। ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग वर्ल्ड का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल आइकन्स में से एक है। नंबर 6, टोयोटा। टोयोटा का लोगो सिंपल लगता है, पर उसके 3 इंटरलॉकिंग ओवल्स के अंदर काफी मीनिंग छुपा हुआ है। मेरे को जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरे दिमाग है कि ये पूरे लोगों में टोयोटा ही लिखा हुआ, लाइक ऐसे और ऐसे TOYOTA। तो शायद से मेरे को लगता है, जैसे कि मैं यार लोगो देखता हूँ तो दिमाग में अपनी थ्योरी बनाने लग जाते हैं ना कि यार इसमें शायद इसका नाम ही लिखा हुआ है। शायद से मेरे को लगता था कि यार इसमें इसका नाम लिखा हुआ, बाकी पता नहीं इसका क्या मीनिंग हो सकता है। टोयोटा कंपनी 1937 में किचिरो टोयोटा ने स्टार्ट की थी। हाँ, क्या टोयोटा टोयोटा नहीं, बाद में नाम चेंज किया गया क्योंकि टोयोटा बोलने में बेटर लगता था और जापानीज में इसे लिखने के लिए एग्जैक्ट 8 पेन स्ट्रोक्स लगते थे। और एशियन कल्चर्स में 8 लकी नंबर माना जाता है, जो कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। और सच में ये लकी ही निकला क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर गई। फिर 1989 में अपनी 50th एनिवर्सरी पर टोयोटा ने अपना मॉडर्न ओवल लोगो इंट्रोड्यूस किया। लोगो के ओवरलैपिंग शेप्स कंपनी और कस्टमर के बीच ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका हॉरिजॉन्टल डिजाइन इसलिए है ताकि गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी इजीली पहचान आ जाए। अब ध्यान से देखो, ये ओवल्स एक्चुअली एक हिडन रेफरेंस भी हैं। ये एक सुई और धागे जैसा शेप बनाते हैं जो टोयोटा फैमिली के ओरिजिनल टेक्सटाइल वीविंग बिजनेस को रिस्पेक्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन शेप्स को तोड़ोगे तो टोयोटा वर्ड के सारे लेटर्स बन जाते हैं। मैंने कहा था कि टोयोटा में टोयोटा लिखा होता है एंड लेजेंड भाई लिखा हुआ। भाई तुम्हें पता था कि नहीं? भाई मेरे को पता था, मेरे को शायद से पता, मेरे को अंदर से देखो भाई, अभी तुमको मानना तो पड़ेगा कि भाई क्या भाई थोड़ा सा जी के रखते हैं अपनी है क्या बात है। और पूरा लोगो उस लकी नंबर 8 की फीलिंग भी देता है। एक ही लोगो में ट्रस्ट, हिस्ट्री, लेटर्स, लक और नीडल थ्रेड का रेफरेंस है। सच में ये डिजाइन जीनियस है। नंबर 3, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज का लोगो देखने में सिंपल लगता है, एक 3 पॉइंटेड स्टार जो एक सर्कल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे एक इमोशनल और बिजनेस दोनों टाइप की स्टोरी छुपी है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के फाउंडर गॉटलिब डेमलर की। कहते हैं कि उन्होंने 1870s में अपनी वाइफ को एक पोस्ट कार्ड भेजा था जिसमें उन्होंने अपने घर के ऊपर एक छोटा सा स्टार ड्रॉ करके
लिखा, एक दिन ये स्टार मेरी सक्सेस पर चमकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों बाद ईयर 1900 में उनकी डेथ हो गई। फिर कुछ साल बाद 1909 में उनके बेटों ने उस स्टार को याद करके उसका 3 पॉइंटेड वर्जन ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। तब कंपनी का नाम था डेमलर मोटर एंड गिजेलशाफ्ट और इसका मीनिंग दिया गया ऐसे इंजन जो लैंड, सी और एयर तीनों जगह चल सकें, क्योंकि डेमलर उस वक्त तीनों सेक्टर्स के लिए इंजन्स बना रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस वक्त कंपनी का नाम मर्सिडीज बेंज नहीं था। नाम में मर्सिडीज आया एक बिजनेसमैन की वजह से, जिनका नाम था एमिल जेनेलिक। एमिल जेनेलिक डेमलर की कार्स बेचते थे और रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते थे। वो अपनी कार्स को रेस में मर्सिडीज नाम से एंटर करते थे और ये नाम उनकी बेटी का था। उन्होंने ये डिमांड रखी कि नए पावरफुल मॉडल का नाम ऑफिशियली उनकी बेटी के नाम पर रखा जाए। उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज जेलिने। फिर 1901 में लॉन्च हुई मर्सिडीज 35 HP और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि मर्सिडीज नाम ही ब्रांड आइडेंटिटी बन गया। यानी मर्सिडीज किसी टेक्निकल टर्म से नहीं बल्कि एक बेटी के नाम से आया, और इसलिए आया क्योंकि एमिल जेनेलिक ने कंडीशन रखी थी और वो उस टाइम कंपनी के सबसे बड़े डीलर और प्रोमोटर थे, इसीलिए उनकी बात माननी पड़ी थी। फिर 1926 में डेमलर मोटर एंड गिजेलशाफ्ट और बेंज एंड सी कंपनी मर्ज हुए और तब ऑफिशियली नाम बना मर्सिडीज बेंज। तब डेमलर का 3 पॉइंटेड स्टार और बेंज का लॉरल रिथ डिजाइन कंबाइन किया गया। बाद में स्टार के राउंड सर्कल ऐड किया गया जो यूनिटी, परफेक्शन और ग्लोबल रीच को रिप्रेजेंट करता है। ये सर्कल एक्चुअली बेंज के लॉरल रीच से इंस्पायर था जो विक्ट्री का सिंबल था। वक्त के साथ साथ रिच सिंप्लीफाई होकर एक क्लीन रिंग बन गया और वही आज मर्सिडीज बेंज की पहचान है। देखो यार, ये कह सकते कि यार ये प्योर डेफिनेशन कि यार ये लोगो क्यों रखा गया। जो लोगो का स्टार है वो एक फादर की निशानी है एंड जो नाम है वो एक डॉटर के नाम पे रखा गया। देखो यार, इमोशनल कनेक्शन तो यहाँ पे है शायद से, इसलिए ये कंपनी अभी तक चल रही है। पर सही में जब मर्सिडीज चलती है ना सड़क पे तो यार पता लगता है दूर से भाई मर्सिडीज आ रही है। तुम्हारी कौन सी फेवरेट कार में कोई बताना जरूर, ठीक है, जो विक्ट्री और एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट करता है। आज लोग इसे सिर्फ लग्जरी का सिंबल समझते हैं, लेकिन असल में ये रिप्रेजेंट करता है एक इंजीनियर का विजन, लैंड, सी और मोबिलिटी का सपना, एक फादर की इमोशनल याद और एक बेटी का नाम जो दुनिया की सबसे आइकॉनिक कार ब्रांड्स में से एक बन गया। एक सिंपल सा स्टार जो एक घर के ऊपर बना स्केच था और आज ग्लोबल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का सिंबल है। नंबर 1 SBI। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो एक ये तो एक की होल जैसे लगता है, ब्लू लंच प्लेट जैसा लगता है। लंच प्लेट ऐसे क्यों है? मैं बता रहा हूँ की होल जैसा लगता है कि इसमें कोई की लग सकता है, घुस सकती है ना ये तिजोरी, जिसके ऊपर व्हाइट स्पून रखा होता है, जिसका मतलब है कि अभी लंच टाइम चल रहा है। क्या साथ में आना ऑब्वियस। भाई शेट यार, ये तो बहुत बढ़िया अपना मतलब है, ये तो परफेक्ट मतलब है। ये जोक है क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर SBI के लोगो को लेकर काफी मीम्स बनते रहते हैं, लेकिन इस लोगो की कहानी काफी मीनिंगफुल है। ये लोगो 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के डिजाइनर शेखर कमत ने डिजाइन किया था। इसकी इंस्पिरेशन अहमदाबाद के कंकारिया लेक के एरियल व्यू से ली गई थी। लोगो का ब्लू सर्कल एक कॉइन को रिप्रेजेंट करता है जो वेल्थ, ट्रस्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिंबल है। नीचे जो छोटा सा व्हाइट कट है वो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बैंक के सेंटर में आम आदमी है। कैसे मेरे को ये बताओ, ये कट आम आदमी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जी? मेरे को बताओ ये कैसे मेरे को लंच वाला ज्यादा बढ़िया लगा, उससे बताऊं बहुत अच्छी वो डेफिनेशन दिया उसने अपने लोगों की। आई लव दिस डेफिनेशन यार। मैं 4 लोगों को और बताऊंगा, वो 4 लोगों को और बताएंगे, मजा आ जाएगा भाई। सॉरी, इसकी TRP बर्बाद कर देंगे हम SBI की, मजा आ जाएगा। साथ ही पूरा शेप एक की होल जैसा लगता है जो ये दिखाता है कि SBI करोड़ों इंडियंस के लिए फाइनेंशियल एक्सेस अनलॉक करता है। तो ये हुई ना कोई डेफिनेशन, वो पता नहीं क्या डेफिनेशन दे जा रहे हैं अपनी, वो पता नहीं कौन सी लिख लूं, कैसे ऐसे नहीं यार। अब सवाल ये आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कहां से आया। इसकी हिस्ट्री ब्रिटिश एरा तक जाती है। 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा एस्टेब्लिश हुआ जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के साथ मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक के थ्रू इंपीरियल बैंक को एक्वायर किया और उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। स्टेट शब्द इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड नेशनल बैंक बन चुका था जो देश के हर स्टेट और आम नागरिक के लिए काम करे। तब से लेकर आज तक SBI सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का एक पावरफुल सिंबल बन चुका है। तो दोस्तों, आज से जब भी कोई लोगो देखो तो उसे सिर्फ एक डिजाइन मत समझना, हर लोगो के पीछे एक हिडन स्टोरी छुपी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। एंड आपको कौन से लोगों का मतलब पता है मेरे को बताओ यार। मेरे को कुछ लोगों का मतलब पता था पर कुछ का नहीं पता था एंड मेरे को जान के बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि भाई ये क्या वो लंच बात तो बड़ा ही
मजा आ गया। पर यार तुम्हें सबसे ज्यादा मीनिंगफुल कौन सा साइन लगा मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में यार। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऐसे फैक्ट्स की वीडियोस और आती रहेंगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय।